एक्सरसाइज 14 क्या 17th वाला एग्जाम्पल बेटा, प्लीज 17th वाला एग्जाम्पल देखना, अगर कोई डायग्राम बनाओ तो रहने दो, नहीं तो पढ़ दो, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हाँ 17th एग्जाम्पल। Find the equation of the lines which pass through the point -2, 3. देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट -2, 3। ये पॉइंट -2, 3 से लाइन पास हो रही है और and are equally inclined to the coordinate axis. एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस पॉइंट से पास हो रही है और इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। वो दोनों लाइंस कैसी हैं, इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में। बात समझ में आ गया? देखो यार, देखो अब हमारे पास हमको क्या निकालना है, हमको उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारे पास इस पॉइंट P से पास हो रही है, जैसे -2, 3 से पास हो रही है, और हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड है किसके, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। कोऑर्डिनेट एक्सिस की कैसी है, इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक, तो देखो यहां पे हमने क्या ले लिया, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स बड़ा एक्स ले लिया, ये एक्स, और ये हमारा हो गया एक्स प्राइम, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा वाई प्राइम। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब हमारे पास में -2, 3, तो पॉइंट हमारा -2, 3 कहां होगा, यहां कहीं होगा, तो हम लोग यहां पे मार्क कर देते हैं -2, 3, ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और मतलब हमारे पास जो लाइंस हैं वो हमारे पास कैसी हैं, इक्वली इंक्लाइंड है किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इक्वली इंक्लाइंड होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब इक्वली इंक्लाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसी लाइन होगी, जैसे हमारे पास में एक लाइन यहां से चली है ऐसे, ठीक है, ये हो गई जो हमारे पास यहां से जा रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है और इक्वली इंक्लाइंड है। अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि यहां पे ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वही सेम एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बनाएगी। बोलो हाँ या ना? तभी तो इक्वली इंक्लाइंड होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। भाई अब हमारे पास में यहां पे ये एंगल कितना है, भाई ये 90 डिग्री है। बोलो हाँ या ना? ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल अगर हमारे पास में ए है और ये वाला एंगल भी ए है, तो इस ए की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा बेटा, 45 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना? आ रहा समझ में? देखिए हमको ऐसी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो। बात समझ में आ गया? और वो -2, 3 से पास होती हो, और वो क्या होती हो, -2, 3 से पास होती हो। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही? तो हमारे पास में वो y एक्सिस और x एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब हमारे पास में यहां पे एंगल 45 का बना है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 45 डिग्री का, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। इज इट क्लियर टिल हियर? बोलिए हाँ या ना? अब हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम रख देते हैं L। बात समझ में आ गया? तो L की इक्वेशन निकालनी है। अब हमको क्या है, स्लोप ऑफ L मालूम है, हमको स्लोप ऑफ L मालूम है बेटा। अब स्लोप ऑफ L की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, स्लोप ऑफ L की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1। हमको इसका स्लोप मालूम चल गया क्योंकि इंक्लिनेशन मालूम था, तो इंक्लिनेशन मालूम होने से की वजह से हमको इसका स्लोप मिल गया। अब स्लोप हमारे पास हो गया, और हमारे पास में एक पॉइंट भी हमारे पास है जिससे ये पास हो रही, तो हमारे पास में वो पॉइंट को हम लोग मान लेंगे x1 y1। तो x1 y1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे पास, जिससे ये पास हो रही है, वो हमारे पास हो गए -2, 3। बोलो है या ना? अब जो एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है और हमें उस लाइन का स्लोप भी मालूम है, तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्म लगा देंगे, कौन सा फॉर्म लगा देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें कौन सा फॉर्म लग जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। बोली हाँ या ना? तो यहां पे हमारे पास में इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, y माइनस y1। अब y माइनस y1 तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है भैया, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है यहां पे, इज इक्वल टू m कितना है 1 इंटू x माइनस x1। x1 कितना है हमारे पास, माइनस का 2। ये हमारे पास माइनस का 2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब x को इस साइड ले जाओ, 3 को इस साइड ले जाओ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी y इज
y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई लाइन की। किस लाइन की इक्वेशन आ गई? इस लाइन की, लाइन एल की। तो ये आ गई y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास लाइन एल होगी। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बेटा? बोलो आया ना? तो ये अपने पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या एक आध और ऐसी लाइन पॉसिबल है? अब देखिए यहां पे, अब अपन क्या करते हैं, यहां तक इसको लिखा रहने दो, चलो ठीक है। अब देखो एक लाइन और पॉसिबल हो सकती है क्या ऐसी? एक लाइन और पॉसिबल हो सकती है क्या ऐसी? बोलिए आया ना? जो कि हमारे पास इन दोनों से इक्वल इंक्लिनेशन बनाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो बेटा हमारे पास में एक लाइन हमने मान लिया कि यहां से जा रही है ऐसे, राइट? अब हमारे पास में ये लाइन हो गई एम आपकी, और अब हमारे पास ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये इक्वली इंक्लाइंड रहेगी। क्योंकि ये लाइन हमारे पास कैसी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस के साथ जितना ये एंगल बनाए उतना ही एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बनाए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड चाहिए। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो आया ना? अब यदि ये एंगल 45 आ गया तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा इस वाली लाइन के लिए, लाइन एम के लिए। बोलो आया ना? अब लाइन एम का इंक्लिनेशन निकालो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एम। अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एम कितना लोगे? अगर यहां से ये वाला एंगल 45 डिग्री है, पीछे की साइड से मेजर हो रहा है, क्योंकि आगे से तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है लाइन। बोलो हाँ या ना? तो इंक्लिनेशन इसका कितना लिया जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। बात समझ में आई? बोलिए हाँ या ना? तो इंक्लिनेशन इसका कितना हो जाएगा? माइनस 45 डिग्री। इसलिए इसका स्लोप जो आएगा वो स्लोप आएगा हमारे पास कितना? माइनस ऑफ 10 45, क्योंकि हमको पता है कि 10 ऑफ माइनस 45 होगा माइनस 10 45, दैट विल बी इक्वल टू -1। तो स्लोप कितना आ गया? -1 आ गया। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा तरीका क्या था सोचने का हमारे पास, कि अगर ये वाली लाइन हमारे पास यहां पे 45 डिग्री का एंगल बना रही और ये वाली लाइन अंदर की तरफ 45 का बना रही, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के कि नहीं है? अगर दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। अब एक का स्लोप अगर 1 है तो दूसरी का तो ऑब्वियसली -1 ही होगा। तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जैसी अप्रोच आपको रखनी हो सवाल सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो हमारे पास का स्लोप कितना आ गया? -1। अब स्लोप आ गया -1, और ये लाइन भी हमारे पास -2,3 से पास हो रही है। तो x1, y1 की वैल्यू हो गई हमारे पास, एक ऐसा पॉइंट हो गया जिससे ये पास हो रही है, वो हो गया -2,3 बेटा। तो अब हमारे पास स्लोप है और एक पॉइंट है जिससे हमारे पास ये लाइन पास हो रही है। तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्म लगा देंगे? इसमें भी हम लोग वही फॉर्म लगा देंगे, क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है हमारे पास? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 बेटा। तो हमारे पास y की वैल्यू y रख दो, और y माइनस y1 कितना है इसका? 3 इज इक्वल टू m कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा इसका स्लोप। इज इट क्लियर? क्लियर? तो ये -1 आएगा, और हमारे पास x माइनस x1 कितना है बेटा? यहाँ पे x1 का वैल्यू है -2, तो माइनस इंटू -2 कितना कर हो जाएगा? +2। तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ जाएगी y माइनस 3 इज इक्वल टू -x माइनस 2। अब बेटा x इस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा y प्लस x इज इक्वल टू, ये 3 इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2 कितना देगा? 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 1, और दूसरी वाली की आ गई थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी, इस वाली m की, वो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास में इन दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास में इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइंस हैं पॉसिबल, और दोनों क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, उनकी इक्वेशन हमने निकाल लिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो हाँ या नहीं? यहां तक बात क्लियर है सबको? जिसको कॉपी करना कॉपी कर लीजिए प्लीज। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चों प्लीज। देखिए एक्सरसाइज 14C का हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मैम, बढ़िए प्लीज। Find the equation of the perpendicular drop from the point -1, 2. हाँ, अब देखिए हमें इक्वेशन पता करनी है
हमें इक्वेशन पता करनी है ऑफ अ लाइन ऑफ अ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटा अपने पास, मान लीजिए एक पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1, -2, -1, 2 तो -1, 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की गई, काहे पे की, onto the line joining the point ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 4 1, 4 and 2, 3. एंड 2, 3। अब देखिए हमारे पास में क्वेश्चन एक बार और पढ़ना बेटा अनन्या। Find the equation of the perpendicular drop from the point अब देखिए हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट -1, 2, मतलब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है, इसकी इक्वेशन हमको पता करनी है, इस लाइन की, किसकी, PQ की। नाउ PQ इज अ परपेंडिकुलर which is dropped from a point P that is having coordinate -1, 2। तो वो कहता है find the equation of a perpendicular which is dropped from the point -1, 2। तो -1, 2 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन पे, उस परपेंडिकुलर की इक्वेशन पता करनी है। दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ PQ, दैट इज द परपेंडिकुलर व्हिच इज ड्रॉन ऑन द जॉइन ऑफ AB। पढ़ना बेटा पूरा। onto the line joining the points 1, 4 and 2, 3. हाँ जी, ये जो हमारे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉप की है -1, 2 से, वो किस पे करिए, ऑन द जॉइन ऑफ 1, 4 एंड 2, 3। 2, 3 और 1, 4 के जॉइन पे हमने उसको ड्रॉप कर दिया। बात समझ में आ गया। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात हम लोग AB की मदद से इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये वाली लाइन जो PQ है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। अब AB का जो स्लोप है, इसका स्लोप हम लोग मान ले M1 और इस वाली लाइन का स्लोप मान ले हम लोग कितना, M2। बोलिए हाँ या ना। अब M1 इंटू M2 कितना होगा हमारे पास, -1 के बराबर। बोलिए हाँ या ना। तो स्लोप ऑफ AB निकालिए आप। स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप ऑफ AB को हम लोग मान लेते हैं क्या, यहां पे M1। तो M1 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। भाई स्लोप का फॉर्मूला सभी को पता है, अब मैं बार बार तो नहीं लिखूंगा। m बराबर क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सभी को पता है ना, ये स्लोप का फॉर्मूला है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे y2 - y1, तो हमारे पास में हो जाएगा 3 - 4, 3 - 4 हो जाएगा -1 अपॉन x2 - x1, 2 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, +1। तो हमारे पास में स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया। ये आपके पास स्लोप ऑफ AB आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए हाँ या ना। और हमने स्लोप ऑफ PQ को क्या माना है, स्लोप ऑफ PQ को PQ क्या है, स्लोप ऑफ PQ हमारा M2 है, मान लो यही माना था ना अपन ने, लेट। तो हमने स्लोप ऑफ PQ क्या हो गया, M2 हो गया। नाउ सिंस PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर हमारे पास हम कह सकते हैं कि M1 डॉट M2 की जो वैल्यू आएगी, M1 मल्टीप्लाइड टू M2 की जो वैल्यू आएगी वो -1 के बराबर आएगी। अब M1 की वैल्यू तो ऑलरेडी बेटा -1 है, तो मल्टीप्लाइड टू M2 विल गिव यू -1, माइनस माइनस कट जाएगा और 1 से 1, तो हमारे पास में यहां पे M2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बोलो हाँ या ना। अब बेटा इसको देखो, अब ये हमारे पास में लाइन है जिसका स्लोप हमको मालूम चल गया 1। अब इस लाइन का स्लोप आपको मालूम है और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट मालूम है जिससे ये पास हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप हमको गिवन है 1 और वो पास हो रही है एक पॉइंट से x1 y1 से, और उस x1 y1 के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 2। तो क्या अपन इसका स्लोप, इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। किससे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। बेटा y की वैल्यू y रख दो और -y1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स, स्लोप 1 है तो हमारे पास x - x1 कितना है भाई हमारा, -1। तो -1 करेंगे। बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू x + 1। तो हमारे पास x को उस साइड ले जाओ या y को उस साइड ले जाओ, 1 को उस साइड ले जाओ, तो हमारे पास में आ जाएगा x - y इज इक्वल टू -3। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बोलो हाँ या ना बच्चों।
तो ये समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी करिए। ये है एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 13। अब ये बच्चे का 19 क्वेश्चन देख लो, इसका जो टेस्ट योर सेल्फ का 19 है। हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इसी चैप्टर का टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ का कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन 19 टेस्ट योर सेल्फ का, बताओ प्लीज। हाँ, डायग्राम है, तो यहां पे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते, फिर अनन्या उसको पढ़ देगी। तो हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस दी हुई है, ठीक है। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई। ये हो गया बेटा x और ये वाला हो गया हमारा x प्राइम, ये हो गया y और ये हो गया हमारा y प्राइम, राइट। अब बेटा हमारे पास में यहां पे एक लाइन है जो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक और लाइन है जो कि कुछ ऐसे जा रही है, राइट। और यहां पे हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास B मार्क है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में D मार्क है, और बेटा हमारे पास में ये वाला पॉइंट है A मार्क, और ये हमारे पास में है C, राइट। और यहां पर हमारे पास एंगल ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री होगा। ये हमारा O है ओरिजिन, ठीक है, और हमारे पास में इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा अनन्या। The given figure shows the two straight lines AB and CD. अब बेटा हमारे पास में यहाँ पे गिवन फिगर जो है वो हमको दो स्ट्रेट लाइन शो करता है, AB और CD, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। आगे If the equation of the line AB is y. अब ना इक्वेशन ऑफ द लाइन AB is given to us, इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB का इक्वेशन हमको दिया हुआ है, क्या है भाई इक्वेशन ऑफ AB? y is equals to x plus 1. y is equal to x plus 1. x plus 1. x plus 1, y is equal to x plus 1। हाँ जी, आगे। And the equation of CD is एंड द इक्वेशन ऑफ CD. CD का इक्वेशन भी दिया है, इक्वेशन ऑफ CD। इक्वेशन ऑफ CD क्या दिया है बेटा हमको? y is equals to y is equal to under root 3x अंडर रूट 3x, हाँ जी, minus 1. माइनस 1। ये हमारे पास इसका इक्वेशन हो गया, दूसरी वाली का। आगे Write down the inclination of the lines AB and CD. Also find the angle theta between अच्छा, AB. अब हमको AB और CD का इंक्लिनेशन बताना है भैया, किसका? AB और CD का। तो बेटा हमारे पास इसका इंक्लिनेशन बताने के लिए हमारे पास देखिए इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन बताने के लिए हमको स्लोप पता करना पड़ेगा, बोलो है ना, क्योंकि इंक्लिनेशन हमारा होता है, जो इंक्लिनेशन होता है आपका वो होता है आपका थीटा, बोलिए आया ना, इंक्लिनेशन होता है थीटा, और हमारे पास में स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा, बोलिए आया ना। तो स्लोप और इंक्लिनेशन के बीच में रिलेशन होता है, तो हमको इस वाली लाइन का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा और इस लाइन का भी स्लोप निकालना पड़ेगा, बोलो आया ना। एक बार स्लोप मिल जाएगा तो फिर इंक्लिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो बच्चों आया ना। ठीक, तो पहली वाली लाइन जो है, पहली वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास y प्लस एक्स इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? x प्लस 1 है, बोलो आया ना। अब इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग किससे कंपेयर करा दे? इसको हम लोग करा दे इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है तो वो हमारे पास क्या होता था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m होता है अपना स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। तो यहां पे x का जो कोफिशिएंट होगा, देखो ये सी फॉर्म का लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग। तो हमारे पास में यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x कैसा है? 1 है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलिए। तो हमारे पास में यहां पे स्लोप आ गया 1, तो यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। अब tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि हमारे पास 1 कब होता है? tan थीटा 45 पे, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। बोलो हाँ या ना।
अपन यहाँ पे इसको थीटा 1 मान लो बेटा, थीटा 1 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने थीटा यूज किया तो इसको थीटा 1 मान लो। इज इट क्लियर? अब अपने पास इसी तरह से बेटा हम लोग सेकंड लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे इसका, तो इसका इंक्लिनेशन भी हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाली का हमारे पास में जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये दी है, तो इसको भी कंपेयर करा दो किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। बोलिए हाँ या ना? तो हमारे पास में यहां पे हमारे पास x का कोफिशिएंट √3 है और हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखी हुई ऑलरेडी है, तो यहां पे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत तो है नहीं। तो हमारे पास यहां पे √3 किसके बराबर होगा? m के। तो m कितना हो जाएगा यहां पर? √3 के बराबर हो जाएगा बेटा। अब m क्या होता है हमारे पास? tan थीटा, तो हमारे पास में ये आ जाएगा tan थीटा 2 मान लो इसका इंक्लिनेशन, तो tan थीटा 2 बराबर हमारे पास में √3। अब tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan ऑफ √3 कब होता है? tan 60 डिग्री पे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? थीटा 2 का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो कितना आ गया? वो हमारे पास 60 डिग्री आ गया बेटा। तो हमारे पास ये स्लोप आ गया इसका, सॉरी इसका इंक्लिनेशन आ गया और इसका भी इंक्लिनेशन आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास जो हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए बी है, तो इसका जो ये एंगल आ गया हमारे पास वो कितना आ गया बेटा? वो आ गया 45 डिग्री का। आ गया कि नहीं आ गया? साथ ही साथ हमारे पास में जो दूसरा एंगल है हमारे पास जो 60 डिग्री है, दूसरी वाली मतलब जो CD का जो स्लोप था वो CD की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये किसकी इक्वेशन है? CD की। तो CD का जो इंक्लिनेशन आया वो कितना आया? वो आया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? इंक्लिनेशन यही होता है ना बेटा जो x एक्सिस के साथ में एंगल बनाती है लाइन। अब ये 60 आ गया तो इसके बगल वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 120 डिग्री। बोलिए हाँ या ना? अब देखिए इस पॉइंट को कोई नाम दे दो आप, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई नाम दे दो और इस वाले पॉइंट को कोई नाम दे दो। मैं मान लेता हूं इसको P, इसको मान ले रहे Q और इसको मान ले रहे R। तो PQR ट्राइंगल देखो अब आप PQR ट्राइंगल में, तो एंगल Q की वैल्यू कितनी है? एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल थीटा मतलब प्लस थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? एंगल P थीटा है ना आपका, ये राइट, ये अपने पास में सॉरी ये हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 45 प्लस हमारे पास में R की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितना? 120 प्लस हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 माइनस 45। अब ये हमारे पास में 60 बचेगा, 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो कितना आ गया? ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। इज इट क्लियर? तो ये थीटा हमारे पास में कितना निकल के आया? ये निकल के आया 15 डिग्री। क्लियर बेटा? बोलो हाँ या ना? बोलिए राहुल। आ गया? तो हमारे पास में दोनों लाइंस की इक्वेशन दी हुई थी बेटा। इक्वेशन की मदद से हमने क्या करा? इसमें इक्वेशन को हमने y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। बेसिकली ऑलरेडी कन्वर्टेड थी, वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर नहीं होती तो कन्वर्ट करते। फिर हम कन्वर्ट करने के बाद इसको कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने क्या निकाला? स्लोप निकाला। इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करा के हमने क्या निकाला? स्लोप। स्लोप की मदद से हमने निकाला इंक्लिनेशन। और यहां पे भी हमने क्या किया? सेकंड इक्वेशन में भी इसको कंपेयर किया किससे? इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन से। और उसके बाद इसका स्लोप ढूंढा। स्लोप ढूंढने के बाद में हमने क्या निकाला? इसका इंक्लिनेशन निकाला। अब दोनों के इंक्लिनेशन मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद में हमारे पास में ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ट्राइंगल का एंगल निकाल लिया। आसान सवाल था, ज्यादा टफ नहीं था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए हाँ या ना? समझ में आया बच्चों? क्लियर है भाई यहां तक?